जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर मैं आपको जॉब्स के बारे में अपडेट करता हूं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको ऊपर की तरफ इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी जानने को मिल जाएगी, जहां पर आप ये देख सकते हो कि आप लोग इस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। और साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहां पर दी गई है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आपको नीचे आना है और नीचे आकर के अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आप तीसरे नंबर पर देखोगे ईएनजीजी और इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिमिनरी स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले क्लिक हियर फॉर पार्ट 1, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे जो कि आपको फॉलो करने हैं। बट अगर आप वीडियो देख करके फॉर्म को भर रहे हैं फिर आपको इनको रीड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यहां पर नीचे सिंपली यस के ऊपर क्लिक करना है। अब यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो मेन पेज है वो आ चुका है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डीओ भी आपकी क्या है वो आपको सिलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर इसके बाद में ईयर। जो भी आपका ईयर है वही ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद फादर नेम, तो ये आपको फादर नेम भी 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। डीओ भी आपको मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। और फिर यहाँ पर आपको अपनी माता जी का नाम भी एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद नीचे आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। और इंडियन सेलेक्ट करने के बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद है अगर आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। कम्युनिटी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के रूप में पहले ओबीसी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने आएगा डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर। तो ये क्रीमी लेयर क्या है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन होता है। तो ये जो आपकी कम्युनिटी है उसके अंदर जो आपकी कास्ट है, क्या वो आपकी कास्ट क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती है या फिर नहीं आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होता है। यानी कि ये मैं नहीं बता सकता कि आपकी कास्ट क्रीमी लेयर के अंतर्गत है या फिर नहीं है। ये आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट को चेक करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हो या फिर नहीं आते हो। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। इसके बाद दोस्तों कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना है। और डालने के बाद आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी, तो इसमें बेसिकली ये भर्ती आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी में आपको अपनी स्टेट का नाम देना है जिस स्टेट से आपने अपना सर्टिफिकेट इशू कराया है। सर्टिफिकेट डेट यानी कि कब आपने इशू कराया है वो डेट आपको यहाँ पर इस प्रकार से चूज करनी है। पहले आपका जो मंथ है वो, फिर यहाँ से ईयर और फिर डे, तो ये सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर यस करता हूँ तो इसके बाद आता है रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको चूज कर लेना है। फिर एमएसएन, यहाँ पर अगर आपको ऊपर छूट है जैसे कि SC ST PH और फीमेल कैटेगरी को कोई भी फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नीचे आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके सामने है कि ऑलरेडी पास द रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपने पास कर लिया है। और अभी अगर आप कर रहे हो तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए हम यहाँ से फर्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपका एड्रेस लोगे तो आप एड्रेस लाइन 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है जिस स्टेट से आपका बेसिकली आपका एड्रेस है। और उसके बाद आपकी उस स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद अगर आपके पास फोन नंबर विद एरिया कोड यानी कि लैंडलाइन नंबर है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको मोबाइल नंबर के सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल के सामने आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है और इस ईमेल आईडी को जो आपने यहाँ पर फिलअप की है दोबारा से डाल करके आपको कंफर्म करनी होगी। कंफर्म करने के बाद अल्टरनेटिव ईमेल, अगर आप इस ईमेल आईडी के अलावा कोई और ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब जितनी भी जानकारी आपने भरी एक बार यहाँ से भी चेक कर लीजिए और बाद में भी आपको इनको वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और नीचे आकर के अब आपको नीचे
कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु के अंदर छूट मिलती है SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, क्या आप वो चाहते हैं, क्या आप उसमें दावा करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप SC/ST OBC कैंडिडेट हो और जो आपकी एज है वो ओवर एज हो चुकी है, यानी कि जो नॉर्मली एज यहाँ पर आपसे मांगी गई है वो है आपकी 21 से 30 साल। मान लीजिए आपकी उम्र 21 से 30 साल हो चुकी है और आप SC/ST OBC कैंडिडेट हो, तो अगर आपको छूट चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर यस करना है। बट अगर आप SC/ST OBC कैंडिडेट ही हो और आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको छूट नहीं चाहिए, आप बिना छूट चाहिए भी इसमें एलिजिबल है, इसलिए आपको यहाँ पर नो कर देना है। यानी कि अगर आपकी छूट, आपकी जो एज है वो ओवर एज हो चुकी है और आपको छूट चाहिए तभी आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो चाहिए आप SC/ST OBC क्यों ना हो और आपकी एज ओवर एज न हुई हो तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आईडी की जानकारी देनी है, इनमें से आपको कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है उस आईडी का नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको इसको यहाँ पर फिर से कंफर्म करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिर से कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आपको आपके सामने ऑप्शन है स्पेसिफिक डिटेल फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, सिलेक्ट द ब्रांच, आपकी कौन सी ब्रांच है, तो यहाँ से आपको अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर लेनी है। सेंटर फॉर इंजीनियरिंग सर्विस मेन, यानी कि जो आपका मेन स्टेज 2 का एग्जाम है उसके लिए आप कौन सी लोकेशन को एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको चूज करना है। चूज करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है उसका जो प्रीव्यू है वो आ जाएगा, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी रजिस्ट्रेशन के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है और आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते तो आपको सिंपली नीचे आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करना है और जो पहले कैप्चा कोड ऊपर दिया जा रहा है ये आपको भरना होगा। उसी के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहां से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुकी है। अभी मैंने इस फॉर्म को SC से भरा है ताकि जो फीस का ऑप्शन है वो स्किप हो जाए, और क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं तो मैं नहीं चाहता कि फीस फालतू में वेस्ट चली जाए। अगर हाँ किसी के काम आती तो मैं भी आपको ये जो फीस है या जो आगे का प्रोसेस है फीस जमा करने का वो दिखा पाता। बट अभी यहाँ पर मेन बात ये है कि इसमें जो आपके सामने इंटरफेस आएगा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद, ये सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो फीस का आएगा जनरल OBC कैंडिडेट के सामने, यानी कि पहले आपको फीस जमा करनी होगी, फिर आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी का है, क्योंकि उसी के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पाएगा। और जहां पर आपको नीचे की तरफ प्रिंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके स्लिप करने का ऑप्शन मिलेगा आपकी इस जानकारी को। अब आपको बेसिकली करना क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पर नीचे पार्ट 2 के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर आते हैं और जो पार्ट 2 है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर मे भी आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाए। अब आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पर एंटर करनी है, DOB जो आपने अभी सिलेक्ट की थी वो यहां पर डालनी है, कैप्चा कोड यहां पर ये डाल देना है और डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आ जाएगी जो कि आपका फोटो, सिग्नेचर और जो आपकी आईडी है वो। इसमें यहां पर काफी सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप जानकारी को अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आपसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपको पहले तो एग्जांपल दिए है कि किस तरह के फोटो एक्सेप्ट किए जाएंगे, किस तरह के सिग्नेचर एक्सेप्ट किए जाएंगे। साथ ही जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये कि इसमें जो आपका फोटो है उसका जो आपका पिक्सल है वो आपका 350x350 होना चाहिए। फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए, अगर कोई और होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। और जो साइज है आपका वो 20 से प्लस होना चाहिए, यानी कि 20 के 20 से ज्यादा ही होना चाहिए। इसी प्रकार से जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर का पिक्सल 1000x1000 होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज भी 20 KB से प्लस ही होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो तब भी ये अपलोड नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से जो आपकी आईडी है उसका जो फॉर्मेट है वो PDF का होना चाहिए, साइज कम से कम 20 KB और मैक्सिमम 300 KB, यानी कि 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। तो ये आपको फॉलो करना है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट इसके अंतर्गत रहेगा तो तभी अपलोड हो पाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा मैं आपको अपलोड करके बताने वाला हूं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अभी देख मैंने तैयार करके रखा है ऑलरेडी अपने इमेज को। मैं यहां से पिक्चर के ऊपर आता हूं और आप इस इमेज को देख लीजिए। इसमें आई होप आपको प्रीव्यू देखने को मिल पा रहा है कि JPG फाइल है, 350x350 है, साइज इसका 23 KB है। मैं इसको यहां से ओपन करता हूं, फाइल का नेम यहां पर आ जाएगा। फिर सेम तरीके
से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करना है। इसका जो डायमेंशन है वो आप देख सकते हैं 1000 × 1000 है। साइज 20 KB से प्लस है यानी कि 21 KB है। फॉर्मेट JPG का है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ तो ये भी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद जो आपकी आईडी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी जिसका फॉर्मेट PDF में होना चाहिए। मैं यहाँ से एक रैंडम जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। ये करने के बाद आपको नीचे अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपका फोटो भी अपलोड हो चुका है, आपका सिग्नेचर भी और आपकी आईडी भी, क्योंकि ये दिए गए और बताए गए फॉर्मेट के अंतर्गत था। अब नीचे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपने जो आईडी दी थी उस आईडी का नंबर आपको डालना है यानी कि उसको वेरीफाई करना है। फिर नीचे एग्जामिनेशन सेंटर जो कि प्रीलिमिनरी एग्जाम का होगा, तो यहाँ पर इस लोकेशन में आप कहां पर रखना चाहते हो जो आपके सामने इन्हीं पर आपका एग्जाम होगा वो आपको चूज कर लेना है। और नीचे डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे टिक करना है कि हाँ मैं फाइनली सबमिट करना चाहता हूँ। इसके बाद आप देख लीजिए कि आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद आपको व्यू प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर कर दीजिए। जो आपकी DOB अभी आपने सिलेक्ट की थी वो आपको सिलेक्ट करनी है सेम तरीके से। और इसको सिलेक्ट करने के बाद जो आपके सामने यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रिंट का प्रीव्यू आ चुका है। आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अब मेन पेज आ चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा। अगर अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर UPSC इंजीनियरिंग सर्विस ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप आपको ये जो प्रोसेस है वो पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जय हिंद दोस्तों।